जय जिनेंद्र। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम है रोशन जैन और आप देख रहे हैं मेरे साथ जैन धर्म विद रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक नया वीडियो। आज के वीडियो में हम बेसिकली समझने वाले हैं चक्रवर्ती क्या होते हैं, जैन धर्म में चक्रवर्ती किन्हें कहा जाता है, ये हम बेसिकली आज देखने वाले हैं। देखिए, हमारा जो लास्ट वीडियो था जहाँ पे हमने जैन धर्म में 63 शलाका पुरुष जो होते हैं उनके बारे में देखा था। ठीक है, तो हमारे जो टोटल 6 काल होते हैं, उन 6 काल में से जो चतुर्थ काल होता है, चतुर्थ काल में 63 शलाका पुरुष जन्म लेते हैं। ठीक है, अब 63 शलाका पुरुष में कौन आते हैं? तो 24 तीर्थंकर आते हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से पता है, 12 चक्रवर्ती आते हैं, 9 नारायण आते हैं, 9 प्रतिनारायण आते हैं और 9 बलभद्र आते हैं। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर तो हमें पता है कौन कौन से हैं, क्या है। ठीक है, बहुत बार हम उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हमारे लास्ट वीडियो में देख भी चुके हैं। ठीक है, फिर अब 12 चक्रवर्ती जो आते हैं, तो चक्रवर्ती एक्चुअल में किन्हें कहा जाता है, चक्रवर्ती कौन होते हैं, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए, अब चक्रवर्ती क्या होते हैं, ये अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझाना मैं चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से आपको बताऊंगा कि देखिए, हमारे लाइफ में हम बहुत बार ऐसे बहुत सामर्थ्यशाली दिव्य राजा महाराजाओं की कथाएं या तो सुनते हैं या फिर हम टीवी सीरियल आदि में हम देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये ऐसे जो मतलब बहुत ही सामर्थ्यशाली जो बलवान राजा महाराजाओं की कथाएं अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पे इन राजा महाराजाओं का जो जीवन शैली होता है वो किस प्रकार से दिखाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो इनके पास बहुत बड़े बड़े महल होते हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब इनके राजवाड़े महल होते हैं। ठीक है, ये वहाँ पे रहते हैं, इनके आसपास बहुत सारे सैनिक होते हैं, हाथी घोड़े ऐसे बड़े बड़े वाहन इनके पास में होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिव्य रत्न इनके पास में होते हैं, इनकी रानियाँ होती है, पटरानियाँ होती है। ठीक है, ये खुद भी बहुत ज़्यादा बलवान सामर्थ्यशाली। ठीक है, ऐसे ये सारे होते हैं राजा महाराजा। ठीक है, तो जिन प्रकार से इन राजा महाराजाओं का एक पिक्चर हमें दिखाया जाता है या फिर इनकी जीवन शैली दिखाई जाती है, ठीक इसी तरह से चक्रवर्ती भी होते हैं। ठीक है, तो चक्रवर्ती बेसिकली क्या होते हैं, तो चक्रवर्ती भी राजा महाराजा ही होते हैं। ठीक है, ये भी राजा महाराजा ही होते हैं। अब इनका क्या होता है कि ये इनके पास भी अपार मतलब धन संपत्ति होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति के ये मालिक होते हैं, धरती के मालिक होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा बल होता है, सामर्थ्य इनका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हाथी घोड़े जैसे वाहन इनके पास होते हैं। तो चक्रवर्ती भी कुछ इस प्रकार से ही होते हैं, मतलब चक्रवर्ती भी एक प्रकार से राजा महाराजा ही होते हैं। तो ये था नॉर्मल प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन चक्रवर्ती किन्हें कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो लिखा है इसे भी थोड़ा देख लेते हैं स्क्रीन पे। जैन धर्म में चक्रवर्तियों की संख्या 12 होती है। ठीक है, तो जैन धर्म में कितने चक्रवर्ती होते हैं, एक काल में कितने चक्रवर्ती होते हैं, तो टोटल 12 चक्रवर्ती होते हैं। ओके, देखिए 12 चक्रवर्ती होते हैं और एक एक चक्रवर्ती का एक एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपना राज चलता है। ठीक है, तो जितने 12 चक्रवर्ती होते हैं, वन बाय वन एक के बाद एक ये 12 चक्रवर्ती जन्म लेते हैं। और जैसे जैसे इन चक्रवर्तियों की मतलब आयु होती है, इनकी जो भी लाइफ चलती है, तो इन चक्रवर्तियों का राज पूरे धरती के ऊपर चलता है। ठीक है, तो जैन धर्म में टोटल ऐसे 12 चक्रवर्ती होते हैं। ये संपूर्ण पृथ्वी के राजा होते हैं। जैन मान्यता अनुसार धरती के 6 खंड होते हैं और यह 6 खंड के मालिक होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी चक्रवर्ती होते हैं, ये पूरी पृथ्वी के मतलब जब तक भी इनका आयुष इनकी लाइफ जब तक भी चलती है, जितना भी इनका टाइम होता चलता है, उस टाइम में ये पूरे पृथ्वी के राजा होते हैं। ठीक है, 6 खंड के मालिक ये होते हैं। तो ये था नॉर्मल चक्रवर्ती के बारे में कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। ओके, अब नीचे क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखिए, इस कालखंड में प्रथम चक्रवर्ती भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती थे। ओके, तो ये जो कालखंड था, इसमें जो प्रथम चक्रवर्ती थे वो कौन थे, तो वो भगवान ऋषभदेव जो हमारे प्रथम तीर्थंकर है, उन्हीं के पुत्र
जो थे वो थे भरत चक्रवर्ती। देख रहे हो आप, मतलब तीर्थंकर के ही घर में जो तीर्थंकर बनने वाले थे बेसिकली, उन्हीं के पुत्र जो थे वो चक्रवर्ती थे। ओके, तो जैन मान्यता अनुसार कोई विशिष्ट पुण्य आत्मा ही चक्रवर्ती का पद धारण करती है। अब आप समझ सकते हो जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर अब चक्रवर्ती हम किन्हें कहते हैं, तो पूरी धरती के वो मालिक होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सामर्थ्य उनका होता है, बलवान होते हैं, उनके आसपास बहुत सारे सैनिक मतलब कि नौकर चाकर होते हैं काम करने के लिए, ठीक है। अब इतनी सुख सुविधा अगर उन्हें मिलती है तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई बहुत ज़्यादा पुण्यशाली आत्मा होंगी, ठीक है, जिन्होंने अपने पिछले भाव में, पूर्व भाव में बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए होंगे, धर्म किया होगा, पुण्य किया होगा, तभी तो वो चक्रवर्ती के भाव में वो जन्म लेते हैं। तो ये तो हम समझ ही सकते हैं। देखिए, ये था नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन, चक्रवर्ती किन्हें कहते हैं, चक्रवर्ती कौन होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये चक्रवर्ती जो होते हैं इनकी एक विशेषता होती है। अब इनकी विशेषता क्या होती है? एक इनकी अलग से ये विशेषता होती है कि इन चक्रवर्तियों के पास अपने पूरे जीवन काल में कुछ ऐसे दिव्य रत्न की इन्हें प्राप्ति होती है, ठीक है। कुछ दिव्य रत्न होते हैं जो इन्हें समय समय के ऊपर बराबर राइट टाइम के ऊपर इनके पास ऑटोमेटिकली ये मतलब चक्र इन्हें लाइफ में मिलते हैं, ठीक है। ये एक विशेषता होती है चक्रवर्ती की। तो अब देखते हैं अगले स्क्रीन के ऊपर कि क्या वो ऐसी रत्न वगैरह होते हैं। तो देखिए, चक्रवर्ती जो भी होते हैं इनके क्या होते हैं ना, इनके 7 दिव्य रत्न होते हैं, ठीक है। ये 7 दिव्य रत्न इनके होते हैं और इनका जो भी जीवन काल चलता है, ओके, तो पर्टिकुलर टाइम पे बराबर सही समय के ऊपर ये 7 दिव्य रत्न जो होते हैं ये समय समय के ऊपर इनके पास मतलब प्राप्त होते हैं, इन्हें अवेलेबल होते हैं। ओके, तो चक्रवर्ती के 7 कौन कौन से ऐसे दिव्य रत्न हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहला चक्र रत्न, फिर पटरानी, फिर दिव्य रथ, एक दिव्य रथ होता है इनका बढ़िया से, जहाँ पे वो उस रथ में बैठकर वो कहीं भी मतलब जा सकते हैं, ठीक है। बहुमूल्य रत्न होता है, फिर अपार धन संपदा, ये तो इनके पास में ऑब्वियसली होती है, ठीक है। दिव्य घोड़ा इनके पास होता है, दिव्य हाथी इनके पास में होता है। तो ये 7 दिव्य रत्न होते हैं चक्रवर्ती के, ठीक है। तो जैन धर्म में चक्रवर्ती के 7 दिव्य रत्न कौन कौन से हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। चक्र रत्न, पटरानी, दिव्य रथ, बहुमूल्य रत्न, अपार धन संपदा, दिव्य घोड़ा और दिव्य हाथी। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। देखिए, जैन मान्यता अनुसार चक्रवर्ती के पास ये रत्न उचित समय पर उत्पन्न होते हैं। ओके, तो जिन 7 रत्नों की हमने अभी बात करी, जो पिछले स्लाइड पे हमने देखे हैं, ये जो 7 रत्न होते हैं ये उचित समय पर इनके पास में उत्पन्न होते हैं। मतलब जब भी इन्हें बराबर से उनकी ज़रूरत पड़ती है, सही समय होता है, तो उस समय के ऊपर ही वो उन्हें उत्पन्न होते हैं, जो चक्रवर्ती होने की पुष्टि करते हैं, ठीक है। अब ये रत्न उनके पास जैसे ही प्राप्त होते हैं तो ये प्रूफ हो जाता है, ये इस बात की मतलब पुष्टि हो जाती है कि वो चक्रवर्ती आत्मा है, ठीक है, वो चक्रवर्ती पुरुष है। चक्रवर्ती में अपार बल पाया जाता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चक्रवर्ती जो होते हैं इनके पास अपार बल होता है, वहाँ अपने पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर चक्रवर्ती सम्राट बनता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा सामर्थ्यशाली ऐसे मतलब राजा महाराजाओं के घर में जन्म लेने वाले ये दिव्य पुरुष होते हैं, ठीक है, जिनमें अपार बल पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं। ओके, और अपने इस पराक्रम के बल के ऊपर ही वो पूरी पृथ्वी को जीतकर चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं। वहाँ अपने दिव्य रत्नों का प्रयोग कर धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष चारों पुरुषार्थ को पूरा करने का प्रयास करते हैं। चक्रवर्ती के पास धन, वैभव, यश आदि होते हैं। इनके साथ ही दिव्य रत्नों के साथ ही चक्रवर्ती के पास 9 प्रकार की विशेष विद्या होती है, ठीक है। अब ये जो चक्रवर्ती होते हैं इनके पास ये दिव्य रत्न तो होते ही है, 7 दिव्य रत्न जो हमने देखे, 7 दिव्य रत्नों के साथ में ही चक्रवर्ती के पास 9 प्रकार की विशेष विद्याएँ भी होती है, ठीक है, विशेष विद्या भी होती है। मतलब चक्रवर्ती के पास 7 दिव्य रत्न होते हैं और 9 प्रकार की 9 विशेष विद्या भी होती है।
अब इन 9 विद्याओं को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है निधिया। ठीक है, मतलब 9 जो विद्या होती है चक्रवर्ती के पास, इन्हें 9 निधिया भी कहा जाता है। ओके, अब इनकी संख्या 9 होने के कारण भी इन्हें नवनिधिया भी कहा जाता है। तो अभी हमारे नेक्स्ट स्क्रीन पे हम देखने वाले हैं कि नवनिधियाँ कौन कौन सी होती है। तो देखिए, चक्रवर्ती की नवनिधियों के नाम कुछ इस प्रकार से होते हैं: नैसर्प निधि, पांडुक निधि, पिंगल निधि, सर्वरत्न निधि, महापद्म निधि, काल निधि, महाकाल निधि, मानव निधि और शंख निधि। ठीक है, तो ये चक्रवर्ती की 9 निधियाँ होती है। देखिए, हमने इस वीडियो में देखा कि चक्रवर्ती क्या होते हैं, चक्रवर्ती किन्हें कहा जाता है, कौन होते हैं ये चक्रवर्ती, इनका जन्म कब होता है, इनकी क्या विशेषताएं होती है। चक्रवर्ती के पास 7 दिव्य रत्न होते हैं और 9 निधियाँ होती है। 9 निधियाँ मतलब कि 9 ये विद्याएँ होती है। ठीक है, इनके पास 7 रत्न जो होते हैं वो समय समय के ऊपर, राइट टाइम के ऊपर इनके पास में वो प्राप्त होते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने चक्रवर्ती क्या होते हैं और कैसे होते हैं ये हमने उनके बारे में संपूर्ण शॉर्टकट में हमने यहाँ पे उनके बारे में समझ लिया है। ठीक है, कि चक्रवर्ती बेसिकली क्या होते हैं। तो अब तीर्थंकर क्या होते हैं और चक्रवर्ती क्या होते हैं, इन दोनों में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। ओके, तो बेसिकली जो तीर्थंकर होते हैं वो ऐसी आत्माएं होती है कि जो जैन धर्म की दीक्षा लेकर अन्न वस्त्र का त्याग करके कड़ी तपश्चर्या करते हैं और फिर वो आत्माएं मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, मतलब कि संसार के जन्म मरण से उनका छुटकारा हो जाता है और वो सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं। तो वो होते हैं बेसिकली 24 तीर्थंकर। ठीक है, और चक्रवर्ती कौन होते हैं, तो चक्रवर्ती कोई ऐसे मतलब कोई ऐसी आत्माएं नहीं है कि जो संसार को घर बार को छोड़ करके वो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे कोई चक्रवर्ती नहीं होते। चक्रवर्ती बेसिकली हमारे जैसे ही संसारी पुरुष ही आप कह लो, मतलब संसारी आत्माएं ही वो होती है, लेकिन उनका पूर्व भाव में पुण्य बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पुण्य उन्होंने किया होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे काम वो करके आए हुए होते हैं, इसीलिए वो चक्रवर्ती के भाव में उनका जन्म होता है। ठीक है, इसीलिए वो चक्रवर्ती के भाव में जन्म लेते हैं और फिर वो पूरी धरती के मालिक बन जाते हैं। जितना भी उनका आयु काल चलता है तो पूरे पृथ्वी के मालिक वो ही होते हैं। उनका खान पान, वस्त्र पहनना, ये सब कुछ मतलब उनका बहुत ही अद्वितीय होता है। ठीक है, तो ये होते हैं एक्चुअल में चक्रवर्ती। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको चक्रवर्ती क्या होता है बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे बताया होगा। अब इस वीडियो को यहाँ पे बंद क्लोज करते हैं और मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तो चलिए, अगर आपको सच में वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो भी जैन धर्म के ग्रुप हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।